हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल टू x ऑफ y, मतलब फंक्शन ऑफ y बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इफ x ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज x ऑफ हाफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। जो इंपॉर्टेंट बात मुझे नोटिस करनी है दैट इज x इज इक्वल टू x ऑफ y। ठीक है, इससे क्या फर्क आ सकता है, यहाँ से मेरे को एक हिंट मिल सकता है कि शायद जो मैं अगर इसको लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, क्योंकि देखो अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो ऑब्वियसली ये होमोजीनियस को तो फॉलो नहीं कर रहा है और किसी भी तरह से ये वेरिएबल ऑफ सेपरेबल को भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो x के साथ dy भी है, y के साथ dy है, तो इसको मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, y के साथ dx है। ठीक है, तो वेरिएबल ऑफ सेपरेबल भी नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर मेरे पास जो ऑप्शन बचा है इस लीनियर के लिए, अब लीनियर के लिए मैं बहुत ज्यादा फैमिलियर हूँ इस फॉर्म से, dy बाई dx प्लस P ऑफ y इज इक्वल टू Q से, जहां पे P और Q क्या होता है, फंक्शन ऑफ x ओनली या कांस्टेंट। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन आता है वो y इज इक्वल टू सम y ऑफ x का सॉल्यूशन आता है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, x इज इक्वल टू x ऑफ y, तो यहां से मुझे एक थोड़ा सा हिंट मिल सकता है कि शायद मुझे ये dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहां पे p और q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट, मुझे शायद इस लीनियर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़े। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन में गिवन था y स्क्वायर dx। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको वो अप्रोच बता सकूं कि इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को सोल्व करो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं होना चाहिए, हमें उससे मैक्सिमम चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, सीखनी है। ठीक है, देखो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, अगर मैं यहां से इसको करता हूं तो दिस इज, ये हो जाएगा आपका, अभी मैं इसको लिख लेता हूं, एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं सेपरेट करने की, वाई स्क्वायर डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको dx अपॉन डी वाई बनाऊं, डी वाई को इधर ले जाऊं और वाई स्क्वायर को इधर ले जाऊं, तो ये जाएगा माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस था बाहर में, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, वाई स्क्वायर को अपॉन में ले गए तो 1 अपॉन वाई क्यूब। तो ये बेसिकली बन गया मेरा dx अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। अब देखो अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूं तो ये बन गई फॉर्म ये वाली, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाली, जहां पे p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ y ओनली या फिर कांस्टेंट। तो यहां से कंपैरिजन करूं तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन वाई क्यूब। तो इस लीनियर इक्वेशन के लिए जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dy। बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, e की पावर p dy, तो यानी कि e की पावर p, अब p की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। अब 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, नथिंग बट माइनस का 1 अपॉन वाई, तो यहाँ से मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन वाई, e की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो चलो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है इस डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन का, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो यही हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रखनी होती है, जब ये वाली फॉर्म होती है dy बाई डी वाली, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो यहां से आया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू q क्या है, 1 अपॉन वाई की क्यूब, देखो q 1 अपॉन वाई क्यूब है, इंटू e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई dy प्लस में सम कांस्टेंट c। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले मुझे बहुत क्लियरली विजिबल है, मैं अगर 1 अपॉन वाई को t मान लेता हूं तो उसका डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन वाई क्यूब है, तो ये मेरे को इजी पड़ जाएगा। तो मैं लेट करता हूं और इसको ओ इजी बनाते हैं, माइनस के 1 अपॉन वाई को t मान लेते हैं। तो देखो 1 अपॉन वाई का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो एक माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, x इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू, अब देखो 1 अपॉन वाई क्यूब है, उसको मैं 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर ये लिख सकता हूं, इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। अब देखो किसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई की जगह डी टी, तो ये है 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, तो सबसे पहले इसकी जगह पे लिख देते हैं डी टी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, तो यहां पे लिख देते हैं सबसे पहले डी टी इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन वाई, माइनस 1 अपॉन वाई को माना है हमने टी, तो ये आ गया टी। अब देखो एक चीज बची 1 अपॉन वाई, ठीक है ध्यान दो, अब ये वाला 1 अपॉन वाई बचा सिर्फ, तो 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का टी, तो बेसिकली क्या करते हैं, माइनस को भेज देते हैं बाहर और यहाँ पे लिख देते हैं टी। अच्छा ये तो काफी दूर हो गया, तो इस टर्म को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं,
तो दिस इज इक्वल टू माइनस का t इंटू ई की पावर टी डी टी और प्लस में कांस्टेंट c। अब आप जानते हैं बहुत इजीली इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, अभी तो हम सब जानते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के करते हैं, तो हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं t को, सेकंड फंक्शन मान लेते हैं e की पावर t को। बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड का, तो e की पावर t का e की पावर t माइनस डिफरेंशिएशन पहले का, तो टी का करेंगे तो 1, फिर करेंगे इंटीग्रेशन दूसरे का ई की पावर टी, और उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी ही आ जाएगा, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये आ गया आपका प्लस में कांस्टेंट सी, एक्स इंटू ई की पावर माइनस वन अपॉन वाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे कंडीशन गिवन थी एक्स वाई में, तो टी की टर्म को वापस से रिप्लेस कर देते हैं, तो एक्स इंटू ई की पावर माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस टी की जगह पे देखो क्या आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन वाई, तो लिख देते हैं माइनस का वन अपॉन वाई, ई की पावर माइनस का वन अपॉन वाई माइनस ई की पावर माइनस का वन अपॉन वाई, और ये में आ गया आपका प्लस में सी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बाहर माइनस है, ठीक है, तो माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो x इंटू ई की पावर माइनस वन अपॉन वाई, और बेसिकली मैं e की पावर माइनस वन अपॉन वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, वन अपॉन वाई, और यहाँ से बच जाएगा प्लस का वन, क्योंकि ये माइनस अंदर गया, दोनों चीजें प्लस की हो गई, प्लस में कांस्टेंट आ गया c। अब मुझे इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, x ऑफ वन इज इक्वल टू वन, चलो तो यूज कर लेते हैं c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, x ऑफ वन इज इक्वल टू वन, तो यानी कि y की जगह पे रखना है वन, और x की जगह पे भी वन, तो हो जाएगा वन इंटू ई की पावर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वन, और यहाँ पे आ गया वन प्लस वन टू, और ये आ गया प्लस का c। तो अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू देखना चाहूँ तो ये हो गया बेसिकली वन अपॉन ई इज इक्वल टू टू अपॉन ई प्लस c, तो c इज इक्वल टू वन अपॉन ई माइनस टू अपॉन ई, दिस इज इक्वल टू e, तो यहाँ से आ गया वन माइनस टू, तो बेसिकली माइनस का वन अपॉन ई। ये किसकी वैल्यू आ गई, सी की, तो सी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सी की वैल्यू, ये आ गई आपका माइनस का वन अपॉन ई। अगेन कंफ्यूजन हो तो बताता हूँ, बस मैंने कुछ नहीं किया है, जो ये मेरी सी की वैल्यू आई है, तो मैंने यहाँ पे बस ये सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ से ये माइनस का वन अपॉन ई आया है। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था एक्स ऑफ हाफ, तो चलो निकालते हैं एक्स ऑफ हाफ, मतलब बेसिकली हमें y की जगह हाफ पुट करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका x इंटू ई की पावर माइनस, अब देखो वन अपॉन टू, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ टू, दिस इज इक्वल टू ई की पावर सेम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, तो बेसिकली ई की पावर माइनस का टू, है ना। देखो ई की पावर माइनस वन अपॉन वाई है ना, तो वन अपॉन वाई की जगह वन अपॉन टू रखें तो ऊपर जाके माइनस का टू, यहाँ पे आ गया आपका ब्रैकेट में वन अपॉन टू, तो ये भी ऊपर जाए कितना हो जाएगा टू प्लस वन माइनस का वन अपॉन ई, तो बेसिकली मेरे पास आया एक्स अपॉन ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टू प्लस वन थ्री अपॉन ई स्क्वायर माइनस का वन अपॉन ई। बेसिकली मेरे पास क्या आया, ये आया, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अगर मैं क्या करता हूँ ई स्क्वायर का एलसीएम ले लेता हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली थ्री माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस ई। तो देखते हैं थ्री माइनस ई हमारा कौन सा ऑप्शन है, थ्री minus E, option 3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.